नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल को लेके। आप लोगों को पता होगा कि एसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट आया हुआ है टायर 1 का। 19 तारीख को ये रिज़ल्ट आया है। आप लोगों को पता होगा 19 सितंबर 2023 को एसएससी सीजीएल टायर 1 का रिज़ल्ट आया है। और जब से ये रिज़ल्ट आया है गाइस, टायर 1 का जब से ये रिज़ल्ट आया है तब से एसएससी सीजीएल के जो एस्पिरेंट हैं वो मायूस नज़र आ रहे हैं। वो एसएससी सीजीएल से बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि जो कट ऑफ गया है इस बार वो बहुत ही हाई गया है, जिसके वजह से एसएससी सीजीएल के जो एस्पिरेंट हैं वो रिवाइज रिज़ल्ट की मांग कर रहे हैं। जब से रिज़ल्ट आया हुआ है तब से एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, आप लोग देख रहे होंगे। एसएससी हैशटैग एसएससी सीजीएल 2023 रिवाइज रिजल्ट, हैशटैग एसएससी स्कैम और भी बहुत सारे ट्रेंड्स हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे। आप लोग देखे होंगे जब से रिज़ल्ट आया हुआ है तब से, आज से मतलब 19 तारीख को ये रिज़ल्ट आया है, तभी से छात्र हैं जो रिवाइज रिज़ल्ट की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों, ये जो एसएससी जो अभी रिज़ल्ट लेके आई है, इससे बहुत सारे छात्र तो नाखुश हैं ही हैं। देखिए, आने वाला अगर यही नीति रही एसएससी सीजीएल के, तो आने वाले समय में आप भी इस चीज़ से प्रभावित होंगे। अगर आप अभी एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट नहीं हैं, या फिर होने वाले हैं, या फिर आपके भाई कोई होंगे, आपके बहन कोई होगी, आपके कोई कलीग्स होंगे, तो उससे भी जो नीति अभी आपको दिखाई देंगे, आपको हम पूरा फैक्ट के साथ आपको बताएंगे कि क्यों एसएससी सीजीएल के अगर ये नीति जारी रही तो आप आने वाले समय में सारे छात्र इससे प्रभावित होंगे, और ये सही बात नहीं है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके इस मुहिम में जो छात्र अभी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल से, एसएससी के चेयरमैन से कि प्लीज़ एक बार रिज़ल्ट को फिर से रिवाइज करके जारी करिए, है ना। तो इस मुहिम में जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इसको जुड़िए, भाइयों और बहनों को साथ दीजिए, हाथ को मजबूत करिए, क्योंकि आने वाला समय में आप भी इस चीज़ से प्रभावित होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एसएससी टायर 1 रिजल्ट रिवाइज होगा या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे पूरे वीडियो में। ठीक है, तो जितना से ज़्यादा अगर आप पहली बार में इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, और वीडियो को एक बार जरूर से लाइक कर दीजिएगा, है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन पहले वीडियो आप जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं फैक्ट्स के साथ कि ये जो रिवाइज रिजल्ट जो मांग कर रहे हैं छात्र एस्पिरेंट, वो होगा या नहीं होगा, है ना। ये सबसे बड़ा अभी सवाल है, पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है पूरा भारत में, तो दोस्तों इसको शेयर करिएगा, है ना। चलिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम और रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी सीजीएल का, वो 2 फेज़ में होता है, टायर 1 में और टायर 2 में। तो टायर 1 का ये एग्ज़ाम हुआ था। ये एग्ज़ाम कब हुआ था गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। जो टायर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई 2023 तक इसका एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता होगा। और एसएससी रिजल्ट्स 2, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, वैसे ही एसएससी को आप मिनी यूपीएससी भी कह सकते हो। यूपीएससी का एग्ज़ाम प्री और मेंस में होता है, आप लोगों को पता होगा। तो ठीक उसी तरह जो टायर 1 है वो प्री कहलाता है, और टायर 2 है वो मेंस कहलाता है। ठीक है, तो टायर 1 का जो एग्ज़ाम होता है ना, और जो उसकी स्कोर होता है वो मेरिट में नहीं ऐड होता है, मतलब मेंस में ऐड नहीं होता, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है। आप लोगों को पता होगा जो एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हैं, या फिर अगर आप नहीं हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कि टायर 1 जो एग्ज़ाम होता है, टायर 1 का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ प्री कहलाता है ना। ये जो स्कोर करते हो इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग होता है टायर 2 के लिए, मतलब मेंस के लिए। मतलब आप प्री दे रहे हो तो प्री अगर आप पास कर गए तो मेंस में आप बैठते हो, उसी तरह। ठीक है, उसी तरह ठीक टायर 1 अगर आप एग्ज़ाम देते हो, टायर 2 को टायर 1 को क्वालिफाई करते हो, तो टायर 2 में आपको बैठने को मौका मिलेगा। ठीक है, अगर रिवाइज रिजल्ट यहाँ पे जारी करती है एसएससी सीजीएल, तो यहाँ पे किसी का नुकसान नहीं है। बस छात्र ये कह रहे हैं कि जो पिछले दफ़ा में आप करते आ रहे हो, जो प्रीवियस ईयर में करते आ रहे हो, आप उसी चीज़ को करो। ठीक है, तो मैंने अभी आगे बारे में इसका हम चर्चा करेंगे कि प्रीवियस ईयर में एसएससी क्या करती थी, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे पूरा फैक्ट्स के साथ। अभी मैं बस ये मैंने बता दिया कि टायर 1 जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स होता है टायर 2 के लिए। अगर टायर 1 आप क्वालिफाई करते हो तभी आपको टायर 2 में एग्ज़ाम में बैठने को मौका मिलेगा। ठीक है,
तो चलिए इतना हम लोग जान लिए। अब देखिए सीजीएल एस्पिरेंट्स का जो मांग है वो उचित है या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये लोग मांग क्या कर रहे हैं, व्हाट डू एसएससी स्टूडेंट्स वांट, क्या चाहते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल एग्जाम इज अ 2 स्टेज एग्जाम, टायर 1 और टायर 2 का एग्जाम्स होता है। एसएससी यूज्ड टू क्वालिफाई अराउंड 1.2 लाख कैंडिडेट्स फॉर मेंस एग्जाम्स एवरी ईयर for almost same number of vacancy in 2022 they qualified 3.6 lakhs as the vacancies was increased। देखिए ये जो मांग है ना सीजीएल का वो बहुत ही फैक्ट और बहुत ही वाद्य है, लेकिन यहाँ पे जो सीजीएल, यहाँ मैं सीजीएल की भी मैं गलती नहीं मानूंगा, लेकिन यहाँ क्यों नहीं मानूंगा इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए जो एसएससी स्टूडेंट्स वो मांग कर रहे हैं, वो एसएससी जो प्रीवियस ईयर में क्या करता था कि कितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहे उनके लिए मेंस के लिए 1.2 लाख स्टूडेंट्स को टायर 2 के लिए क्वालिफाई करते थे वो लोग। जो टायर 1 का जो रिजल्ट देता था 1,20,000 विद्यार्थी को टायर 2 के लिए वो क्वालिफाई करता था। 2022 में क्या वो 3,60,000 मतलब 3.6 लाख कैंडिडेट को वो क्वालिफाई करते हैं टायर 2 के लिए। 2022 की बात कर रहे हैं। तो जो छात्र हैं 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं, और इस बार क्या हुआ कि 2023 में जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ 2023 में दे हैव क्वालिफाइड 71,000 कैंडिडेट्स, 50,000 लेस कैंडिडेट्स फॉर मेंस विदाउट मेंशनिंग इन द नोटिफिकेशंस। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में ऐसा कभी मेंशन ही नहीं किया था, जो पहले करते आ रहे थे बिना कभी भी पहले भी मेंशन नहीं किए थे। अभी इस बार छात्र क्या सोचे कि जैसे मान लो एक छात्र है राम हर बार प्री क्वालिफाई कर रहा है, वो जान रहा है कि 130 से 40 नंबर हम लाएंगे तो प्री क्वालिफाई कर देंगे, तो वो प्री की तैयारी कर ही नहीं रहा है, वो उतना तैयारी नहीं किया, वो बस क्वालिफाइंग के लिए तैयारी किया, बाकी जो मंथ है वो 2 महीने 3 महीने वो मेंस के लिए तैयारी में बैठ गया है ना, मेंस की तैयारी में वो जुट गया। अब जब वो रिजल्ट आया तब देखा कि ये कट ऑफ तो 150 से पार है ना, तब वो मेंस के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। वो हर बार 1 बार 2 बार 3 बार मतलब हर बार वो क्वालिफाई कर रहा है प्री के लिए, ठीक है। लेकिन अचानक से जो वो लड़का क्या सोचा कि हर साल करता था एसएससी सीजीएल उसी तरीके से इस बार भी करेगा, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। इस बार हुआ कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते थे टायर 2 के लिए 13 गुना 16 गुना 15 गुना, वो इस बार सिर्फ 8 गुना ही कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, मेंस के लिए। तो यहाँ पे जो छात्र प्री को क्वालिफाई करते थे जैसे पहले किया जाता था, यहाँ पे नोटिफिकेशन में एसएससी सीजीएल ने कुछ मेंशन ही नहीं किया था, जिसके वजह से छात्र जो है वो प्री पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किए कि हम लोगों को तो मतलब प्री क्वालिफाई कर ही जाते हैं तो मेंस की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा गलती था एसएससी सीजीएल की कि मेंशन नहीं किया था। इस वजह से छात्र एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पहले कर रहा था एसएससी सीजीएल उसी तरीके से अब भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, ये बहुत ज़्यादा उल्टा हो गया और छात्र इस चीज़ से मायूस हैं, ठीक है। आप लोग देखिए पूरे ये डायग्राम से आपको दिखा रहा हूँ, लेट मी पुट द प्रीवियस ईयर डाटा, आपको डाटा दिखा रहे हैं। आपको देखिए 2019 के जो डाटा है आपको दिखिए यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा। 2019 में वैकेंसी जो थी वो 9488 वैकेंसी थी और क्वालिफाई किए प्री कितना 1,25,279 वैकेंसी, जो 13 गुना था, है ना। वैकेंसी का कितना गुना था वो 13 टाइम्स हाई था। और 2020 में उसी तरीके से 7,035 वैकेंसी था, जिसके लिए 1,14,135 कैंडिडेट क्वालिफाई किए मेंस के लिए, जो 16 गुना था वैकेंसी का। 2021 में भी ठीक उसी तरह 7621 वैकेंसी थी, उसमें से 1,13,848 क्वालिफाई किए जो 14 गुना था। 2022 में भी वही चीज़ हुआ, 36,000 वैकेंसी थी जो 2022 की बात कर रहे हैं 10 गुना रिजल्ट दिया मेंस के लिए। अब इस बार का आप देखो 2023 का वो 8440 टोटल, स्टार्टिंग में तो ये 7500 वैकेंसी थी, फिर बाद में इसे बढ़ा करके इंक्रीज करके 8440 वैकेंसी कर दिया गया। अब 71,112 कैंडिडेट को यहाँ पर रिजल्ट दिया है मेंस के लिए, जो 8 गुना ही था। तो आप कंपेयर कर लो कि एक अचानक से कितना ज़्यादा फॉल डाउन हुआ है। पहले 13 गुना था, फिर 16 गुना, फिर 14 गुना, फिर पिछला जो था वो 10 गुना था, और इस बार जो हुआ वो 8 गुना है। तो ये कितना बड़ा डिजास्टर है और कितना बड़ा फॉल डाउन है, आप लोग देख सकते हो अचानक से, है ना। तो छात्र इस चीज़ से मतलब दुखी हैं कि अचानक से आप नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं किए थे, और यहाँ पे अचानक से आपने जो कट ऑफ है वो हाई कर दिया। मतलब
छात्र सीधा सिंपल सी एक चीज़ की मांग कर रहे हैं और पूरा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट नहीं कह सकते, हम बार बार इसको जिक्र कर रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण रिक्वेस्ट कर रहे हैं एसएससी से, एसएससी के चेयरमैन से कि प्लीज़ इसको कंसीडर किया जाए, जो आप प्रीवियस ईयर करते आ रहे हैं बस उसी चीज़ को दोहराया जाए, है ना। हम ये नहीं मांग रहे, देखिए इस चीज़ से किसी का घाटा है, किसी का फ़ायदा भी नहीं होगा। देखिए बस जो छात्र मेंस के एग्ज़ाम में बैठने से वंचित हो रहे हैं उनको एक मौका मिल जाएगा, वो जो डिज़र्विंग होगा उन्हीं को नियुक्ति मिलेगी, जो पास कर पाएंगे मेंस में उन्हीं को नियुक्ति मिलेगी, उन्हीं को मतलब पोस्ट मिलेगा। तो छात्र बस सिर्फ शांतिपूर्ण रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट डिज़र्विंग है, बस जो आप प्रीवियस ईयर करते आए थे 15 गुना 16 गुना रिजल्ट, उस चीज़ को बढ़ाया जाए टायर 1 के लिए, है ना। और हमें टायर 2 में बैठने का बस मौका दिया जाए, बस यही चीज़ छात्र मांग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्रों का एज भी हुआ जा रहा है, एज हो रहा है तो वो लोग ज़्यादा डेस्परेट हैं, पूरा डिप्रेशन में चले गए हैं, है ना। तो क्योंकि उनका जो पहले भी था, क्वालिफाई करता था तो उनको लगता था कि 140 नंबर में आता है तो हम मेंस में लिए बैठ जाते हैं, मेंस हालांकि क्वालिफाई नहीं होता था। ठीक उसी तरीके से वो लोग इस बार भी वो कोशिश किए, तो शायद आपका यहाँ पे जो है हमारा प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा, तो मेंस में की तैयारी करते हैं और मेंस में हम लोग इस बार अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो बस छात्रों का यही मांग है कि एक बार एसएससी सीजीएल्स का जो टायर 1 का है वो रिजल्ट एक बार रिवाइज रिजल्ट जारी करिए, ताकि हम लोग को मेंस में बैठने का मौका मिले। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने आपको पूरा फैक्ट के साथ बताया कि एसएससी सीजीएल कहाँ पे गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर एसएससी सीजीएल चाहेगी, अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, सॉरी रिजल्ट रिवाइज्ड होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा सवाल ये एसएससी पे है। इट इज़ टोटली अप टू एसएससी, है ना। एसएससी अगर चाहेगी तो वो रिवाइज रिजल्ट जारी करेगा और नहीं चाहेगा तो वो नहीं करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एसएससी को है वो सोचना चाहिए एक बार छात्रों के लिए, छात्रों के प्रति कि जो प्रीवियस ईयर करते आए हैं अचानक से इतना मतलब फॉल डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जो एस्पिरेंट है सीजीएल के एस्पिरेंट, वो लोग केस भी नहीं कर सकते एसएससी पे, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन ही नहीं किया था कि हम इतने गुना स्टूडेंट्स उठाएंगे। तो ये एक और बड़ा सवाल है ना, कि अगर आप चाहोगे कि एसएससी पे हम केस करें, एसएससी पे फाइल करें केस, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ लिखा ही नहीं है। नोटिफिकेशन में अगर लिखते कि हम 15 गुना स्टूडेंट उठाएंगे और वो 10 गुना स्टूडेंट उठा रहे, तब आप इस पर केस कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन ही नहीं किया था। तो यहाँ पे एसएससी एक सेफ प्ले कर गई है। अब यहाँ पे इसीलिए वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो शांतिपूर्ण रिक्वेस्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के कैंडिडेट के, प्लीज़ एक बार इसको रिवाइज रिजल्ट जारी करिए ताकि हम लोगों को मेंस में बैठने का मौका मिले। तो देखिए अब क्या होता है, अगर आने वाली कुछ अपडेट्स होंगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, मेरे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ छात्रों को साथ दीजिए, अगर वो इसमें आपका साथ मांग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। शायद एसएससी सीजीएल कुछ मान जाए और ज़्यादा अमाउंट में लोग देखेंगे तो शायद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय जवाहर और thank you for watching the video।